देशद्रोह के यूं तो कई मायने हैं। देशद्रोही कई मायनों में अपनी पहचान बता देता है, लेकिन महू में जो कुछ हुआ इसे क्या कहेंगे। इस पूरे वीडियो को अंत तक आप अगर देखेंगे तो आप ये तय कीजिएगा कि महू में जो हुआ उसका जिम्मेदार कौन है। कहानी शुरू से शुरू करते हैं। टीम इंडिया ने न्यूजीलैंड के साथ क्रिकेट मैच में, जेंटलमैन्स गेम में अपने जौहर को दिखाया और अपने उस जीत के जज्बे को बरकरार रखते हुए 25 साल पुराना बदला लिया और पूरे भारत में ही नहीं बल्कि जो भारतवासी पूरे देश दुनिया में जहां भी रहते हैं वो उन्होंने जश्न मनाया, आतिशबाजी हुई। बस वैसा ही कुछ इंदौर के महू में हो रहा था, लेकिन जश्न मनाने वालों को शायद ये नहीं पता था कि कुछ लोग हैं जिन्हें मिर्च लग रही है इस बात से कि आखिर भारत कैसे जीत गया। कौन है ये लोग, इसकी जांच फिलहाल पुलिस कर रही है, लेकिन हुआ क्या अब वो आपको बताते हैं। महू में रात के करीब 11 बजे के आसपास जब टीम इंडिया ने जीत का जश्न मनाना शुरू किया तो उस जश्न की खुशियां, उसकी वाइब्स इंदौर तक पहुंची और इंदौर वासियों को जश्न मनाने का तो बस मौका चाहिए। इंदौर वासी सड़क पर निकल आए और सड़क पर नारेबाजी होने लगी। जीत के लिए भारत माता की जय के नारे लगने लगे। कोई आतिशबाजी कर रहा है, कोई तिरंगा लहरा रहा है, कोई मिठाइयां खा रहा है, कोई होली मना रहा है, कोई दिवाली मना रहा है। लेकिन कुछ लोग थे जिन्हें अपनी पहचान बतानी थी, जिन्हें यह बताना था कि उन्हें भारत की जीत से उनके दिल में दर्द है। जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं दरअसल ये महू के पत्ती चौराहा की तस्वीरें हैं और इस पत्ती चौराहा पर रात को 12 बजे शुरू हुआ एक भीषण संग्राम उन लोगों के बीच जो भारत के साथ थे और जो भारत के खिलाफ। एक तरह से मानो ये जंग का मैदान बन गया। एक तरफ से पेट्रोल बम चलाए जा रहे थे, पत्थर फेंके जा रहे थे, वहां खड़ी गाड़ियों को आग के हवाले किया जा रहा था। दूसरी तरफ लोग जान बचाकर भाग रहे थे। आनन फानन में जिन घरों पर हमला किया गया उन लोगों ने पुलिस से संपर्क किया। पुलिस मौके पर पहुंचती है तो क्या देखती है कि करीब 50 से ज्यादा लोग ऐसे हैं जो मुंह पर कपड़ा बांधे हुए हैं अपनी पहचान छिपाने के लिए, लेकिन अपने दिल के अरमान बताने के लिए वो सड़कों पर हैं। कोई पेट्रोल बम फेंक करके गाड़ियों को आग के हवाले कर रहा था तो किसी ने पत्थर मार मार करके घरों में बैठे हुए लोगों को दहशत में डाल दिया। घबराए, परेशान, हैरान लोग अपने परिवार को लेकर के घर के अंदर सबसे सुरक्षित जगह पर छिपे हुए थे। सांसें तेज चल रही थीं, आग की लपटें उठ रही थीं और शोरगुल था वहां पर हंगामे का। हंगामा कुछ इस कदर बरपा कि यहां जितनी भी गाड़ियां खड़ी थीं सभी को आग के हवाले कर दिया गया और तो और घरों को भी आग लगाने की कोशिश की गई। एक केमिस्ट शॉप वहां पर थी, उस केमिस्ट शॉप को निशाना बनाया गया। हालांकि उस वक्त तक दुकान बंद हो चुकी थी और जब तक उस दुकान को आग के हवाले किया जाता मौके पर पुलिस ने पहुंच करके लाठीचार्ज किया और हंगामा कर रहे उपद्रवियों को तितर बितर कर दिया। इस पूरे घटनाक्रम को लेकर जब तस्वीरों को खंगाला जा रहा था उस वक्त जब न्यूज 18 मौके पर मौजूद था उस वक्त की परिस्थितियों को बताया हमारे सहयोगी ने जो मौका वारदात पर थे। और इसके बाद क्या हुआ, बयान आया स्थानीय विधायक उषा ठाकुर का। उनका यह कहना है कि ये विधर्मी, ये विद्रोही जो देश के खिलाफ साजिश रचते हैं उसकी ये पराकाष्ठा है। ये सब कुछ सुनियोजित तरीके से किया गया। उषा ठाकुर ने यह आरोप लगाया। उषा ठाकुर का कहना यह था कि इतने से कम समय में 10 से 15 मिनट के अंदर इतने सारे पत्थर और इतने सारे लोग भला कैसे इकट्ठा हो गए और ऐसा कैसे हो सकता है कि यह बिना प्लानिंग के हुआ। क्योंकि मात्र 10 से 15 मिनट में वहां पत्थरों की बरसात हो गई, पेट्रोल बॉम्ब्स चलने लगे, गाड़ियों को तोड़ा फोड़ा गया, आग लगा दी गई, लोगों को घरों में दुबकने के लिए मजबूर कर दिया गया और जीत का जश्न मना रहे जो भारत के आम नागरिक हैं, भारत की जीत पर जो खुश हो रहे थे, जो झंडा लहरा रहे थे, उन्हें उनके अपने घर में उन्हें जश्न मनाने से रोका जा रहा था। आखिर कौन है ये लोग? अगर ये सब कुछ सुनियोजित था, ये साजिश थी, पहले से उनकी ऐसा करने की तैयारी थी, तो सवाल ये उठता है कि क्या ये इंटेल का फेलियर है? क्या इंटेलिजेंस को इस बारे में पहले से सूचना नहीं होनी चाहिए थी? चलिए मान लेते हैं कि यह सुनियोजित नहीं था, तो फिर ये आखिर ऐसे कौन लोग हैं जो भारत की जीत के जश्न पर हो रही आतिशबाजी से इनके कलेजे पर सांप लौटने लगा, इनके मन में इतनी पीड़ा हुई कि इन्होंने पत्थर ही उठा लिया। ये पत्थरबाजी जो कश्मीर जैसे राष्ट्र में भारतीय सेना ने बंद करा दी, तो यहाँ तो इंदौर में भारतीय सेना 10 मिनट में ही मौके पर सूचना मिलने के बाद पहुंची और हालात काबू में किए गए। हालांकि वर्तमान परिस्थितियां
हालात तनावपूर्ण है किंतु नियंत्रण में है। 12 से 13 लोगों को गिरफ्तार कर भी लिया गया है। उनसे पूछताछ के बाद उनकी निशानदेही पर असल आकाओं तक पुलिस पहुंचने का प्रयास कर रही है। और जामा मस्जिद और उसके आसपास के इलाकों से निकले ये लोग जो सीसीटीवी कैमरे में और मोबाइल से बनाए हुए वीडियोस में नजर आ रहे हैं, ये लोग कौन हैं और अचानक ये कहां से आए और इतना हंगामा करने के पीछे इनका मकसद क्या था, ये सब कुछ जांच का विषय। जांच चल रही है। हालांकि इस पूरे मामले में एक समुदाय विशेष के होने की बात कही जा रही है। हालांकि इसमें सच्चाई कितनी है ये तो बहरहाल जांच के बाद ही पता चलेगा। लेकिन अभी फिलहाल पुलिस प्रशासन शांति बनाए रखने की अपील कर रहा है, किसी भी तरह की अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील कर रहा है। और इसके बारे में अगर आप कुछ कहना चाहते हैं, आपकी कोई राय है तो आप ज़रूर साझा करें कि देश की जीत पे घबराने वाले, डरने वाले, रोने वाले, बिलखने वाले और उत्पात मचाने वाले ये लोग कौन हैं। इनके बारे में अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में आके अपनी राय दे सकते हैं। हालांकि जांच के बाद स्थिति स्पष्ट होगी और इस पर एक और विस्तारपूर्वक वीडियो मैं आपके लिए लेकर आऊंगा।